ये शहर एक सिर्फ जगह नहीं है, ये एक अनुभव है जहाँ सुबह गंगा के किनारे शुरू होती है और शाम भगवान के नाम पर खत्म। बनारस, जहाँ जिंदगी भी एक सच है और मौत मोक्ष का रास्ता। हर गली एक कहानी सुनाती है, हर घाट, हर मंत्र दिल को छू जाता है। आइए इस शाश्वत नगरी को महसूस करते हैं। हर हर महादेव दोस्तों। तो आज हम हैं काशी के घाटों पे, जो कि कभी सोता नहीं है। आप रात के 1 बजे भी आओ, रात के 2 बजे भी आओ, आपको इसी तरह की चहल कदमी लोग आते जाते आपको दिख जाएंगे। बनारस का जो हिस्ट्री है वो उसके घाटों और इनके मंदिरों से हमेशा जुड़ा रहा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे काल भैरव की। अगर आप बनारस आते हो तो बनारस आने के बाद आपको जो सबसे पहला दर्शन करना होता है वो है काल भैरव जी का। और ऐसा इस वजह से है कि काल भैरव जी जो हैं वो यहाँ के कोतवाल माने जाते हैं। अब भोले बाबा हमारे इतने भोले हैं कि वो असुरों की भी इच्छा पूरी कर दिया करते थे। तो उससे बचने के लिए काल भैरव जी को यहाँ का कोतवाल बनाया गया, ताकि काशी जो उनकी एक फेवरेट, उनकी एक मनमोहक, उनकी एक पसंदीदा जगह है, जहाँ पे उनका एक घर, मतलब जहाँ पे एक तरीके से वो निवास करते हैं, उसको बचाने के लिए काल भैरव जी यहाँ के कोतवाल बनकर आए। कोई भी जब आता है यहाँ पे तो सबसे पहले आपको काल भैरव जी का दर्शन करना होता है, ताकि उनसे परमिशन लेनी होती है कि उनके शहर में वो रुक सकते हैं कि नहीं। इसके बाद अगर आपको काल भैरव जी के बाद दर्शन करना होता है तो वो हम लोग करेंगे विश्वनाथ जी का। अब विश्वनाथ जी की जो इतिहास है वो काफ़ी डिफरेंट, मतलब काफ़ी अलग अलग रही है। बहुत सारे लोगों के मुंह से कुछ अलग हिस्ट्री सुनी होगी, काफ़ी लोगों के मुंह से अलग हिस्ट्री सुनी होगी, लेकिन एक हिस्ट्री इसमें से एक वाक़या ये है कि 16वीं शताब्दी या 16वीं-17वीं शताब्दी में अहिल्याबाई होलकर, जो कि एक इंदौर की महारानी है, वो काशी आई थी और उनको एक तीव्र इच्छा थी कि वो यहाँ पे महादेव का दर्शन करेंगी। लेकिन जब वो आई तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे जो शिवलिंग था वो औरंगज़ेब के हमले में कुछ पंडितों ने उनको बचाने के लिए एक पास में ही मौजूद कुएं में कूदकर अपने महादेव को, अपने शिवलिंग को उन्होंने बचाया था। तो इस वजह से अहिल्याबाई होलकर को यहाँ पे शिवलिंग का दर्शन नहीं हो पाया था, जिससे उनका मन काफ़ी रोस्ट हो गया था और वो वापस इंदौर चली गई। अब इंदौर जाकर उनको उनके स्वप्न में महादेव जी आए और उन्होंने उनसे कहा कि नर्मदा जी में जाकर स्नान करने को, और सबसे पहला जो शिवलिंग उन्हें मिले उसको यहीं उस कुएं, काशी में उस कुएं के सामने स्थापित करने के लिए, और फिर उस शिवलिंग को काशी विश्वनाथ के नाम से पूजा जाएगा। ये कहकर अहिल्याबाई होलकर जी ने नर्मदा जी में स्नान किया। जो पहला शिवलिंग उन्हें मिला वो उसको यहाँ काशी में लाकर विस्थापित किया, और तब से ये जगह, ये शिवलिंग जो है वो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक और काशी विश्वनाथ जी के नाम से पूजी जाती है। और इसका महत्व तो सिर्फ बनारस ही नहीं, इसका महत्व तो सारी दुनिया में फैला हुआ है। तो ये काशी विश्वनाथ जी का एक हिस्ट्री कह सकते हैं। और इसके बाद अगर काशी को जीना है, काशी के बारे में बात करनी है, तो वो स्टार्ट होती है इनके अनगिनत मंदिरों से, जो कि आपको हर गली गली में मिलेंगे, और इसकी घाटों से भी। और इनकी घाटों का भी काफ़ी हिस्ट्री रहा है, जो कि दुनिया में से कुछ फेमस जगहों में से एक है, जहाँ पे गंगा आरती आपको सुकून के साथ साथ एक ऐसे पल भी देती है जो कि आपको शायद इस दुनिया में कहीं और ना मिले। उस शोर में, उस सैकड़ों भीड़ों में भी आपको एक शांति का एहसास होगा, जो कि शायद आपको और कहीं पे ना मिल पाए। तो यहाँ पे जो सबसे फेमस घाट है, जो ज़्यादा प्रचलित है बेसिकली, वो है दशाश्वमेध घाट, अस्सी घाट और राजेंद्र प्रसाद घाट, जहाँ पे गंगा आरती काफ़ी फेमस है। काशी जो है वो अपने एक और ख़ास चीज़ के लिए एक प्रसिद्ध है, वो है यहाँ पर मृत्यु का एक्सेप्टेंस। यहाँ के हर इंसान में मृत्यु को लेकर एक एक्सेप्टेंस है। उसको ना ही कोई टैबू मानता है, ना ही कोई एक अजीब सी चीज़ मानता है। यहाँ पर मृत्यु के कॉन्सेप्ट से लोग इतने फैमिलियर हो चुके हैं कि अगल बगल जाते हुए को भी राम राम कहते हुए निकल जाते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली दो शमशान हैं जो कि इस
अंतिम संस्कार के लिए इस्तेमाल में किए जाते हैं। पहला है हरिश्चंद्र और दूसरा है मणिकर्णिका घाट, जिसमें मणिकर्णिका घाट का अपना एक अलग ही महत्व है। दोनों ही घाट का अलग महत्व है, लेकिन मणिकर्णिका घाट के इतिहास जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पर लोग मृत्यु का जश्न नहीं मनाते, यहाँ पे लोग मोक्ष का जश्न मनाते हैं। पुराणों में, स्कंद पुराण में ये कहा गया है कि अगर आपकी मृत्यु काशी में हो जाती है तो आपके जो आत्मा है, आपकी जो सोल है, उसको बेसिकली मोक्ष मिल जाता है। तो ये अगली जो लाइफ साइकिल होती है, जो नेक्स्ट लाइफ आप वापस आओगे, संभाल मतलब वापस से इस चीज़ को सहोगे, ये सब ना होकर सीधे आपके आत्मा को मोक्ष मिल जाती है। तो इसका जश्न यहाँ पे लोग मनाते हैं। मृत्यु काशी के लोगों के लिए सबसे ज़्यादा पवित्र चीज़ है, जो कि शायद हमको नहीं लगता कि और कहीं पे भी ऐसा देखने को मिलता है। कहा यह जाता है कि काशी या इंसान जो है वो पाप से भरे हुए लोग हैं, लेकिन वो आत्मा या वो सोल नहीं, वो सोल जो है वो सबसे प्योरेस्ट फॉर्म है, वो सबसे पवित्र चीज़ है। तो उसको अपवित्र मान हम कैसे सकते हैं? तो यही चीज़ है। इसी वजह से मणिकर्णिका घाट पे आपको वो शांति, या अगर आप कभी एक्सपीरियंस करोगे तो वो वाइब ज़रूर मिलेंगी। तो महाशमशान मतलब मणिकर्णिका घाट के बाद बनारस में एक और शमशान घाट है, उसका नाम है हरिश्चंद्र घाट। आप सभी जानते होंगे कि मणिकर्णिका घाट को बिज़ीएस्ट काफ़ी व्यस्त घाट कहा जाता है। तो उसकी तुलना में हरिश्चंद्र घाट जो है वो कम व्यस्त तो है, लेकिन प्राचीनता में इसमें कोई कमी नहीं है। ये भी उन हज़ारों साल पुराने शमशान घाटों में आता है। और मैं दावे से कह सकता हूँ कि आपने एक कहानी ज़रूर सुनी होगी, वो है राजा हरिश्चंद्र जी की, क्योंकि सभी के स्कूल बुक में भी था। तो राजा हरिश्चंद्र जी जो थे वो अपने सत्यवादी व्यक्तित्व के लिए उनका नाम ही पड़ गया सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र जी। तो ये घाट उनके कहानी में मेंशन्ड भी है, जो कि ऑलरेडी बहुत हज़ारों साल पुराना है। और तो अगर इसके महत्व की बात की जाए तो ये मणिकर्णिका घाट से कहीं भी कम नहीं माना जा सकता, क्योंकि काशी में ही ये दोनों घाट है। और काशी में एक मृत्यु, ये भगवान महादेव, हमारे महादेव की देन है। मतलब अगर किसी की अंतिम क्रिया चाहे हरिश्चंद्र घाट पे हो चाहे मणिकर्णिका घाट पे हो, दोनों को मोक्ष जो है मिलेगा ही मिलेगा। तो काशी में इसीलिए एक कहावत कही जाती है, वो ये है कि ज़िंदगी भर बिछेबे करबा तो सुतबा कब। अब इसका मतलब काफ़ी लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है, पर मेरे हिसाब से क्या है कि ज़िंदगी में आप हर छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी भाग रहे हो। तो काशी आपको यही सिखाती है कि आपको कभी ना कभी तो रुकना ही है। तो आज क्यों नहीं, आज रुक के उस चीज़ का आनंद क्यों न लिया जाए। जब हम ज़िंदगी भर भागते ही रहेंगे तो हम उसका आनंद ही नहीं ले पाएंगे कभी। तो काशी के लोगों में ये चीज़ अंदर पहले से ही बसा हुआ है। यहाँ के लोग बहुत भागा दौड़ी नहीं करते, आज जितना है उतना काफ़ी है, कल का कल देखा जाएगा। तो यहाँ के लोगों में ये एक चीज़ है जो कि उनको खुश बनाता है, मतलब उनको खुश रखता है। नहीं तो दुनिया के किसी भी पार्ट में लोग जो हैं वो हर मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, पैसों के पीछे भाग रहे हैं, अपने ड्रीम्स के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन जब उनको वो चीज़ें मिल जाती हैं तो वो रुक के उसका आनंद नहीं ले पाते, जो कि यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलता है बहुत जगहों पे। तो अगर आप बनारस आ रहे हो तो यहाँ का असली मज़ा आपको यहाँ के घाटों, यहाँ की गलियों और यहाँ के खानों में देखने को मिलेगी। क्योंकि खानों से तो आप रूबरू देख ही चुके होंगे वीडियोस में काफ़ी, जो कि यहाँ के चाट से लेकर मलइयो, पान, ये सारी ही चीज़ें जो हैं वो काफ़ी स्वादिष्ट हैं। चूँकि यहाँ पे देव दीपावली के समय तो लाखों लोग आते हैं और नो डाउट काफ़ी सुंदर ये त्यौहार की तरह यहाँ पे मनाया जाता है। जहाँ पे ये सामने के मेरे घाट जो दिख रहे हैं, ये एकदम उस दिन रंग बिरंगे आसमानों से भर जाते हैं। अलग अलग तरह के पटाखे, लेज़र शोज़, ये सारी चीज़ें आपने ऑलरेडी इंस्टाग्राम रील्स में भी देख चुके होंगे। लेकिन असली घाट जो है या यहाँ का जो वो असली मज़ा है, वो असली शांत, वो पीसफुलनेस, वो आपको उस देव दीपावली की भीड़ में कभी मेरे ख्याल से तो नहीं देखने को मिलेगा। जो कि अब आज मैं जहाँ बैठा हूँ आप देख रहे हो कि अगल बगल जो शांति है वो आपको उस इंस्टाग्राम रील्स में शायद ना एक्सपीरियंस हो पाएगा। चाहे या आप दिन के समय आओ चाहे शाम के समय भी आओ, तो आपको यहाँ पे वो भीड़ दिखेगी। ये शांत माहौल आपको तब दिखेगा जब आप यहाँ पर 10 बजे के बाद आओगे। यहाँ पे भीड़ जो है वो काफ़ी कम हो जाती है। हमारे पीछे है 80 घाट
और हम अस्सी घाट से कुछ दूरी पे ही आनंदमयी घाट पे बैठे हुए हैं इस समय। और यहाँ पर जो शांति का महसूस जो शांति मुझे मिल रही है वो शायद मैं आपको इस कैमरे के थ्रू तो नहीं बता पाऊँगा, लेकिन हाँ ये है कि आपको इसके लिए खुद यहाँ पर आके यहाँ पे बैठना होगा, अपने से अपने लाइफ चॉइसेस या अपने ज़िंदगी के बारे में सोचना है तो भी आप यहाँ आके बैठ सकते हो। अपने किसी दोस्तों के साथ यहाँ पे बातें करनी है, नहीं भी बातें करनी है तो भी यहाँ पे आके शांति में बैठ सकते हो। ये चीज़ शायद और कहीं पे मुझे ऐसा एहसास ना हो, लेकिन काशी के घाट मुझे ये शांति ज़रूर देते हैं कि मैं जब मर्ज़ी चाहूँ तब यहाँ पर आकर अपने से बातें कर सकता हूँ, और कुछ ना भी बोलूँ तो भी मुझे ये एक तरीके का कि शांति महसूस होती है।